रायगढ़ किला इतिहास के बारे में जानकारी। महाड़ से 25 किलोमीटर दूर यह किला हिंदवी स्वराज्य और मराठा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण किला है। रायगढ़ किला स्वतंत्र स्वराज्य की पहली राजधानी है। इस किले का छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया, तब जाकर इस किले का नाम रायगढ़ हुआ। रायगढ़ किला मुंबई, पुणे और सातारा से सामान दूरी पर है। उसके अलावा ये किला डेक्कन पठार और तटीय महाराष्ट्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित स्वराज्य की पहली राजधानी है। रायगढ़ अच्छी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। किला अपने उत्तर और पूर्व से काल नदी से घिरा हुआ है। युद्ध के लिहाज से काफी मजबूत यह किला अपने समय में काफी सुरक्षित माना जाता था। अगर आसमान साफ है तो पूर्व में राजगढ़, तोरना और दक्षिण में प्रतापगढ़, वासोटा और मकरंदगढ़ देख सकते हैं। शिवाजी महाराज के द्वारा किले को जीतने से पहले इसे रायरी के पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। अपनी अभेद्यता के कारण रायगढ़ को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में जब इसे किले के रूप में विकसित नहीं किया गया था, तब इसे स्थानीय लोगों द्वारा रशिवता और तनास कहा जाता था। किले को अलग अलग समय में अलग अलग 15 नामों से जाना जाता था। रायगढ़, रायरी, इस्लामगढ़, नंदी, जम्बूद्वीप, तनास, रशीवता, शिवलंका, रही, जिब्राल्टर। किले का इस्तेमाल शुरू में निजामशाही शासन में कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। इसके बाद जावली के मोरे का शासन आया। 6 अप्रैल 1656 को शिवाजी महाराज ने रायरी के मोरे का पराभव करते हुए मई में कब्जा कर लिया। कल्याण का तत्कालीन सूबेदार आदिल शाह के खजाने को वीजापुर ले जा रहा था, जिस पर मराठों ने छापा मारकर उसका इस्तेमाल किले को मजबूत करने के लिए किया गया था। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में चयन कैसे किया, इसका वर्णन शणशाद बखर में किया गया है। रायगढ़ किले पर कैसे पहुंचे रेलवे। अगर आप रेलवे से अपना सफर तय करने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि रेलवे महाड़ तक ही जाती है। उसके बाद आपको बाकी का सफर बस कब के जरिए पूरा करना पड़ेगा, जो कि 25 किलोमीटर का रास्ता है। रेल रास्ते से आपको काफी लुभावने नज़ारे देखने को मिलेंगे। विमान, अगर आप विमान से रायगढ़ जाना चाहते हैं तो आपको मुंबई या फिर पुणे की टिकट बुक करनी पड़ेगी और वहां से बस, ट्रेन या फिर कैब के जरिए बाकी का सफर पूरा करना होगा। सड़क मार्ग सफर के लिए सड़क मार्ग सबसे बेहतरीन रहेगा। आप जैसे चाहे, जिस रास्ते से चाहे वैसे अपनी मर्जी से जा सकते हैं। सड़क मार्ग से आप बस, कैब या अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं। किले के दरवाजे महादरवाजा, नागरचना दरवाजा, पालखी दरवाजा, मेना दरवाजा, वाघ दरवाजा। किले पर मौजूद तालाब, गंगा सागर, कुशावर्त, तालाब बाजार, पेठ रायगढ़ किला काफी बड़ा, इस कारण किले पर एक बाजार पेठ भी थी। आज भी उस बाजार पेठ के अवशेष देखे जा सकते हैं। हिरकणी टोक हिरकणी की कथा महाराष्ट्र में काफी प्रचलित है। हिरकणी किले पर दूध पहुंचाने आती थी, पर किसी कारण वह शाम होने से पहले किले से बाहर नहीं निकल पाई, और अगर एक बार किले का दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरे दिन सुबह ही वह दरवाजा खुलता है। पर हिरकणी अपने नन्हे बच्चे को घर पर ही छोड़ आई थी। उसे कुछ भी करके अपने घर बच्चे के पास पहुंचना था, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर बेहद खतरनाक रास्ते से होकर वह किले से नीचे उतरी। रायरेश्वर का मंदिर किले पर मौजूद रायरेश्वर मंदिर किले के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिवशंकर को समर्पित है। इन्हीं के नाम पर किले की पहाड़ी को रायरी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी महाराज की समाधि 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, उनके निधन के बाद शिवाजी महाराज की समाधि इसी किले पर बनाई गई। यह समाधि स्थल आज भी बेहद अच्छी अवस्था में मौजूद है और देखने लायक है। इसी समाधि के सामने शिवाजी महाराज के पालतू कुत्ते की मूर्ति थी, पर कुछ सालों पहले कुछ समाजकंटकों ने इसे तोड़ दिया। किले के अभियंता के नाम की पायरी शिवाजी महाराज ने किले के पुनर्निर्माण का कार्य स्वराज्य के मशहूर स्थापत्य विशारद हिरोजी इंदुलकर को सौंपा था। जब किला बनकर तैयार हुआ और महाराज ने जब किला देखा तो वह बेहद खुश हुए और उन्होंने हिरोजी इंदुलकर से कुछ भी मांगना चाहते हैं वो मांगने को कहा। हिरोजी इंदुलकर ने को मांगा, वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे नाम की एक ईंट इस किले के सीढ़ी में चाहिए, ताकि जब भी आप किले पर आए
तो आपके पैर की धूल मेरे नाम की सीढ़ी पर पड़े, बस यही मेरे लिए सब कुछ होगा। और जब आप किले पर जाओगे तब आपको किले की सीढ़ी पर हिरोजी इंदुलकर के नाम की पायरी देखने को मिलेगी। टकमक टोक, जिसे भी मृत्युदंड के लिए दंडित किया जाता था, उसे इस टकमक टोक से नीचे फेंक दिया जाता था। बहुत से लोगों को यहां से फेंककर मार दिया गया है। यहां से दिखने वाला नजारा काफी लुभावना है। रायगढ़ का इतिहास। रायगढ़ का प्राचीन नाम रायरी था। यूरोपीय लोग इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते थे। जिब्राल्टर का थाना उतना ही मजबूत था जितना कि रायगढ़ है। जब इसे किले के रूप में विकसित नहीं किया गया था, तब इसे स्थानीय लोगों द्वारा रशिवता और तनास कहा जाता था। इसकी ऊंचाई और चारों ओर गहरी खाई होने की वजह से इसे नंदादीप के नाम से भी जाना जाता था। निजामशाही में रायगढ़ का उपयोग कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। जब शिवाजी महाराज ने रायरी पर हमला किया तो रायरी के यशवंतराव मोरे जावली छोड़कर भाग गए और रायगढ़ पर रहने लगे, जबकि प्रतापराव मोरे वीजापुर भाग गए। शिवाजी महाराज ने 6 अप्रैल 1656 को रायगढ़ की घेराबंदी की ओर मई के महीने में रायगढ़ पर जीत हासिल की और ऐसे ही रायरी महाराज के कब्जे में आ गया। कल्याण के सूबेदार जब आदिल शाह का खजाना वीजापुर ले जा रहे थे, तब उसके काफिले पर हमला करके जो खजाना जब्त कर लिया गया, उस खजाने से रायगढ़ का पुनर्निर्माण किया गया। राजधानी बनाने के लिए रायगढ़ का माथा सुविधाजनक और पर्याप्त है। ये उस क्षेत्र का सबसे कठिन स्थान है। यह किला समुद्री परिवहन के नजदीक भी है, इसलिए महाराज ने रायगढ़ को राजधानी के लिए चुना। किले पर कई कुएं और झीलें मौजूद हैं। सभी यवनों की जीतने के बाद राजा शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और प्रजा की इच्छाओं को पूरा करते हुए दुनिया में सबसे बड़ी सफलता हासिल की। 4 फरवरी 1675 को आनंद संवत्सर माघ महीने में युवराज संभाजी की मुंज इसी रायगढ़ पर हुई। लेकिन रायगढ़ की सबसे दुखद घटना 3 अप्रैल 1680 के दिन हुई, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ। सदस्य बखर कहते हैं कि उस दिन धरती कांप उठी थी, 8 दिशाओं में आग लग गई। श्री शंभू महादेव की झील का रंग खून के लाल रंग का हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद 1684 के सितंबर में औरंगजेब ने रायगढ़ अभियान शुरू किया। बादशाह ने अपने शुर सरदार शहाबुद्दीन खान को 4000 के फौज के साथ रायगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शहाबुद्दीन ने किले के नीचे के गांव में आग लगा दी और लूटपाट शुरू कर दी, लेकिन रायगढ़ पर हमला किए बिना वो 5 मार्च को वापस लौट गया। औरंगजेब ने अपने वजीर असद खान के पुत्र जुल्फिकार खान को रायगढ़ पर हमला करने हेतु भेजा। खान ने इस किले की घेराबंदी कर दी। उस वक्त किले पर संभाजी महाराज थे। खान ने 8 महीने तक घेराबंदी की, पर इसी बीच संभाजी महाराज रायगढ़ से निकलकर प्रतापगढ़ पहुंच चुके थे। लेकिन 3 नवंबर 1669 को सूर्याजी पिसाल के एक किलेदार की गद्दारी की सहायता से मुगलों ने किले को जीत लिया। खान ने उसे वाई की देशमखी देने का लालच दिखाकर उससे गद्दारी करवाई। जुल्फिकार खान बादशाह औरंगजेब द्वारा इतायत खान को दिया हुआ किताब है। बाद में किले का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया। लेकिन 5 जून को शाहू महाराज के शासनकाल में मराठों ने किलों को फिर से हासिल कर जीत लिया। शिवराज्याभिषेक रायगढ़ द्वारा अनुभव किया गया सबसे सुनहरा अवसर है। शिवाजी महाराज का अभिषेक न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 19 मई 1674 के दिन राज्याभिषेक से पहले शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पर भवानी माता को 3 मन सोने की छतरी चढ़ाई। 6 जून 1676 शनिवार के शुभ अवसर पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ पर संपन्न हुआ। 24 सितंबर 1684 के दिन शिवाजी महाराज ने खुद का दूसरा राज्याभिषेक कराया। इसके पीछे का असली मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों का समाधान करना था। ये राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसवी के हाथों संपन्न हुआ। कवि भूषण रायगढ़ का वर्णन करते हैं। शिवाजी ने सभी किलों का आधार और विलास स्थान ऐसे रायगढ़ किले को अपना निवास चुना। ये किला इतना प्रचंड है कि इसमें तीनों लोकों की महिमा समाई हुई है।